अस्सलाम वालेकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मिल बैठना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तल्खियाँ इस हद तक पहुँच गई हैं कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बोले कि नहीं चाहते कि इनके साथ वो ज्यादतियाँ हों जो हमारे साथ की गई। वज़ीर आज़म अपोजिशन की नशिस्तों पर गए और असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर अरकान से मुसाफा किया। बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। आए बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ है। बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे, तमाम पार्टी रहनुमा और कारकुन रिहा होंगे। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शराइत दोहरा दी। बोले कि मुज़ाकरात तब होंगे जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, हमारे कैदी बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी जनाब स्पीकर। सबसे अहम बात यह है कि ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जिस वक्त रिस्पेक्ट होगी। सियासत से मुदाखलत खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सदर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अक़लियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत अवाम दोस्त बजट समझती है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। आप समझते हैं कि जो ये बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा? हर हुकूमत कहती है हम अवाम बजट है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। बिलावल भुट्टो आजकल बड़ी दो चीज़ें खेल रहे हैं। बाहर जाके हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, अंदर आके कहते हैं हम आपके साथ हैं, बजट में साथ चलेंगे। पहले कह चुका हूँ कि अक़लियत हुकूमत कर रही है, जो पार्टी हुकूमत का हिस्सा। सर, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? हाँ, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाएगी। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीर से खिताब में बानी पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ पर 203 झूठे केसेस बनाए गए। ये सियासी इंतकाम है। मजीद बोले कि इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं। आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? मौजूदा हालात में बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा सामने आ गया है। अडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कवरेज जबकि मर्दे 3 हैं, बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। बोले कि गरीब हलक से लेकर फलक तक महंगाई की जद में है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। ये रहा नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ समझ रहा होगा। कब्र 1 है, मुर्दे 3 है, रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। गरीब हलक से लेके फलक तक महंगाई की जद में है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। आप तैयार रहें। 30 अगस्त मैंने दी है, इंशाल्लाह ताला 30 अगस्त से पहले कौम जो है वो आपसे हिसाब मांगेगी। बानी पीटीआई अगर सियासत में दोबारा किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें कौम और इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया रियासत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चला रहा है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना था कि शहजाद अकबर एतराफ़ कर चुके कि नून लीगी क़यादत पर झूठे केसेस बनाए गए, मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया गया, जिसके खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया है। ये नौजवान अगर सही स्किल सीख लें तो ये ऑनलाइन जाकर अरबपति करोड़पति बन सकते हैं, बजाय ये कि वो ऑनलाइन जाके सिर्फ अपने मुखालफिन की ट्रोलिंग करें, गाली गलोच करें, अपने मुल्क के रियासत के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाएं। तो हमें एक पॉजिटिव सिमत में
अब पाकिस्तान के वकार को, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमें कामयाबी हासिल हुई है। शहजाद अकबर साहब जो अकाउंटेबिलिटी जार थे PTI हुकूमत के, वो फरमाते हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून के लीडर्स पे झूठे मुकदमे बनाए। पिछली हुकूमत के वजीर ने CPAC के मंसूबे पर, मुल्तान सखर मोटरवे के मंसूबे पर मुझ पर 70 अरब रुपया चीन को इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे किकबैक दिए उस मंसूबे के अंदर। PTI की मौजूदा क़यादत के कद बहुत छोटे हैं, ये नहीं चाहते कि कोई बड़े कद वाला शामिल हो। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI छोड़ने वाला ट्वीट उन्होंने नहीं किया था। अलहदा होने से कबल बानी से इजाज़त ली थी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फ़ौज से रब्ता ना रखने की बानी PTI की बात मानकर गलती की। राब्ते होते तो इतनी गलतफहमियाँ ना बढ़ती। ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वां बड़ा जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान मुस्बत बातचीत और राब्तों पर यकीन रखता है। ऐसी करारदादें तामीरी हैं, ना ही बामकसद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका को आईना दिखा दिया और कहा कि जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उलटने वाले अमरीका ने पाकिस्तानी इलेक्शन पर करारदाद मंजूर की। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कुशी में सहूलत देने वाला मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। स्पीकर साहब, आप मेरी तरफ देखें। सरताज गुल, नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा। मुझे ख़वातीन की आंखों में आंखें डालकर देखना अच्छा नहीं लगता। अयाज सादिक का जवाब, ऐनक पहनकर ही देख लें, ऐसा ना करें। कौमी असम्बली में आज सरताज गुल और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। क्या हुआ आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कराची के मौसम का कुछ नहीं पता। दिन भर गर्मी रही, पारा 38 को छू गया। गर्मी की शिद्दत 48 महसूस की गई, मगर यकदम शाम में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी आ गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान में जौहर सदर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज़ हवाएं चली। गडाप और अतराफ में तो बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात ने कल और जुमे को कराची में गरज चमक के साथ कल दोपहर में या शाम में बादल बरस सकते हैं। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शहर के मशरकी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। कराची में जानलेवा गर्मी, सैकड़ों अफराद मौत का नवाला बन गए। सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिन्ना अस्पताल में आज 10 मय्यतें लाई गईं। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मज़ीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में भी 7 डेड बॉडीज मौसूल हुई हैं। 7 रोज़ में अमवात की तादाद 737 हो गई। सैकड़ों अफराद बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुए। पानी आता नहीं, टैक्स लग जाता है। बोरिंग पर भी टैक्स लग गया। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। बोल से गुफ्तगू में कहा कि नलकों का पानी पहले ही टैंकर माफिया के हवाले है। अब जेर ज़मीन पानी भी टैक्स लगाकर हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की है। टैक्स तो चारों तरफ से आवाम को पिसा जा रहा है। क्या क्या टैक्स होगा? एक दिन टैक्स बढ़ा दिया, थोड़ी बाद फिर टैक्स, थोड़ी बाद सांस लेने पे भी टैक्स होगा। इसका क्या हाल है? कुछ करें तो कुछ अरसे बाद सांस लेने पे टैक्स लगा देंगे। मैयत पे टैक्स तो लगा हुआ ही है कराची के शहरियों पर। सिंध गवर्नमेंट चाहती क्या है? ना पानी है, ना बिजली है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना गैस है। कराची में सिर्फ टैक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची को जहन्नुम बना दिया। शहरी बोल का माइक देकर फट पड़े। 16 घंटे बिजली की बंदिश ने जीना हराम कर दिया है। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाने का मुतालबा किया। 16-17 घंटे जो है लोड शेडिंग चल रहा है। और पानी का हाल ये है कि वहाँ पर अगर बोरिंग के जो पानी था वो भी खत्म हो चुका है। पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाएंगे ना उतने ही फोर्स से ऊपर आएगी और ये वक्त करीब आ गया है। कराची में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है और ना ट्रांसपोर्ट है। आखिर कब तक कराची वाले पिसते रहेंगे? कहीं कहीं बार तो ऐसा होता है कि रात को 12 बजे बिजली बंद होती है और फजर तक लोड शेडिंग जारी रहती है। इसके अलावा एलानिया लोड शेडिंग भी इसके अंदर शामिल है। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि पाकिस्तानी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी मिल गई है। कलदन TTP रहनुमा नसरुल्लाह उर्फ मौलवी गिरफ्तार कर लिया गया।
वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि दहशतगर्दों का एक अहम नेटवर्क पकड़ा गया है। ऑपरेशन में कलदन तंजीम के 2 कमांडर गिरफ्तार कर लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बताना था कि गिरफ्तार दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह तालिबान का दिफाई शुरा का रुकन है। बलूचिस्तान में बदअमनी के पीछे भारत का हाथ है। उन्होंने कहा कि कनाडा, अमरीका भी भारत के हाथ खून से रंगे हैं। भारतीय एजेंटों को पकड़ना हमारी बड़ी कामयाबी है। स्कर्दू के सयाहती मकाम बशू में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक गाड़ी में 9 सयाह सवार थे। जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक पंजाब से है। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सेहत और इंतजामी हुकाम को जख्मियों की बेहतर देखभाल और मैयतों को मुतल्लिका मकाम तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। और आपको बताएंगे कीनिया में टैक्सेस की भरमार के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे रंग ले आए। सदर ने मुजाहिरीन के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। मुतनाज़ा बिल भी मुस्तरद कर दिया। कीनिया के सदर विलियम रूटो ने कहा कि मुतनाज़ा फाइनेंस बिल वापस ले रहे हैं, दस्तखत नहीं करूंगा। इससे पहले कीनिया में फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद हंगामे फूट पड़े थे। मुश्तिल मुजाहिरीन ने कल गवर्नर हाउस और सिटी हॉल समेत पार्लियामेंट की इमारत को नजर आतिश कर दिया था और आग लगा दी थी, जबकि टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ देने वाले रुकन पार्लियामान की सुपरमार्केट को भी आग लगा दी थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।